Hello everyone, in this video let's learn Pentium microprocessor cache organization. तो ये आर्किटेक्चर जो है पेंटियम का हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। उसमें हमें पता है कि पेंटियम में जो डेटा और कोड कैश है सेपरेटली ऑन चिप दिया हुआ है। तो पेंटियम प्रोसेसर में क्या होता है, कोड कैश मेमोरी होती है और डेटा कैश मेमोरी होती है। ये सीपीयू है, यहाँ पे ये प्राइमरी मेमोरी दिखाया गया है और ये सेकेंडरी मेमोरी, और यहाँ पे जो है ये आप देख सकते हो दिस इज कैश मेमोरी। सो पेंटियम प्रोसेसर जैसे कि मैंने बताया है कि यूजेस सेपरेट कोड एंड डेटा कैशे, यानी डेटा डेटा कैशे में रहेगा और कोड जो है प्रोग्राम कोड वो कोड कैशे मेमोरी में रहेगा। कैशे मेमोरी जो है ये सीपीयू से सबसे पास होती है और बहुत फास्टर होती है देन मेन मेमोरी। कैशे मेमोरी ये सीपीयू के पास होगी और प्राइमरी मेमोरी से फास्ट होगी या मेन मेमोरी से फास्टर मेमोरी होगी। ये मेन मेमोरी से स्मॉलर होती है, साइज में छोटी रहेगी। ओके, कैशे ऑर्गेनाइजेशन इज अबाउट मैपिंग डेटा इन मेमोरी टू अ लोकेशन इन कैशे। कैशे ऑर्गेनाइजेशन यानी क्या है, तो मैप करना। जैसे कि मैंने कहा है कि जो फ्रीक्वेंटली यूज डेटा होता है, फ्रीक्वेंटली यूज डेटा कहाँ पे स्टोर होता है, कैश मेमोरी में। कहाँ से आता है, प्राइमरी मेमोरी में। अब प्राइमरी में मेमोरी में वो डेटा होगा, उसकी कुछ एड्रेसेस होंगी, वो सेम डेटा कैश मेमोरी में जाएगा तो उसके भी वो एड्रेसेस होने चाहिए और वो प्रॉपरली मैप होना चाहिए, कि वो पता होना चाहिए कैश मेमोरी में जो डेटा है वो कहाँ से आया है, कौन से लोकेशन का है। तो उसी को बोलते हैं कैश ऑर्गेनाइजेशन, और इट इज अबाउट मैपिंग, ट्रांसफरिंग अ डेटा फ्रॉम मेन मेमोरी टू अ लोकेशन इन कैश मेमोरी। अब यहाँ पे एक छोटा सा डायग्राम दिया है, बहुत ही सिंपल है। देखिए सीपीयू है, ये कैश मेमोरी है, जैसे कि मैंने बोला है छोटा होता है और सीपीयू के पास होता है, और ये मेन मेमोरी है। तो मेन मेमोरी में जो है वो मेन डेटा सब स्टोर किया हुआ रहेगा, और मेन मेमोरी ब्लॉक ट्रांसफर करता है कैश मेमोरी में। ब्लॉक ब्लॉक क्या होता है, जब डेटा सीक्वेंस में बहुत सारा डेटा एक के बाद एक स्टोर किया होता है उसको बोलते हैं ब्लॉक ऑफ डेटा और सीरीज ऑफ डेटा। तो मेन मेमोरी कैश को एकदम से एक एक वर्ड, सिंगल सिंगल वर्ड नहीं ट्रांसफर करेगी, पूरा का पूरा ब्लॉक ट्रांसफर करती है, और कैश मेमोरी सीपीयू को एक एक वर्ड ट्रांसफर करती है। अब आने वाले स्लाइड्स में हम पढ़ेंगे ये ब्लॉक क्या होता है, कैसे ट्रांसफर होता है, कहाँ से डेटा कहाँ जाता है। सबसे पहले जो मैपिंग का है सिंपल मेथड है, जिसको कि नाम दिया गया है सिंपल सॉल्यूशन। अब सिंपल सॉल्यूशन में क्या किया है कि मैपिंग इज कंसिडर लास्ट फ्यू बिट्स ऑफ लॉन्ग मेमोरी एड्रेस। अब ये आपका मेन मेमोरी है और ये कैश मेमोरी। ओके, जैसे कि मैंने बोला है पहले भी, कैश मेमोरी छोटा होता है, मेन मेमोरी बहुत बड़ा होता है। ये मेन मेमोरी है जिसमें कि डेटा स्टोर किया हुआ है, और ये क्या है, ये उसके सारे एड्रेसेस है। अब कैश मेमोरी में क्या होता है, सिंपल सॉल्यूशन में मेन मेमोरी का जो एड्रेस है उसी के कुछ बिट्स कैश मेमोरी में एज अ इंडेक्स यूज होते हैं। जैसे कि ये डेटा आप देखिए, ये डेटा जो कि येलो से डिनोट किया गया है नंबर, उसका एड्रेस है 0000। अब उसमें से ही जो लोअर बिट्स है, लोअर ऑर्डर बिट्स है, उसी को उन्होंने यूज किया है कैश मेमोरी में एज अ इंडेक्स एड्रेस। इंडेक्स यानी आप, इट इज लाइक एड्रेस ओनली, एड्रेस ही समझ सकते हो। अब ये रेड देखिए, यहाँ पे है ये 10, ये डेटा है स्टोर इन रेड लोकेशन से, तो उसी के जो लोअर ऑर्डर बिट्स है 1010 यहाँ पे यूज किए गए हैं एज अ इंडेक्स। ये आप ग्रीन में देखिए, यहाँ पे ये 01 इट इज यूज्ड एज अ इंडेक्स, और ये ब्लू है इसका, ये 11 है, इट इज यूज्ड एज अ इंडेक्स। तो डेटा कैसे जाएगा, ये इस तरह से जाएगा, यानी यहां से डेटा इसी में कैश मेमोरी में जाएगा जिसका इंडेक्स है 00, तो उसी को बोलते हैं मैपिंग। अब ये है ग्रीन, जिसका कि इंडेक्स, इसका की एड्रेस मेन मेमोरी में था 1101, जिसका कि इंडेक्स है 01 इन कैश मेमोरी, वो वही लोकेशन पे मैप होगा। अब इसमें एक प्रॉब्लम है सिंपल सॉल्यूशन में। क्या प्रॉब्लम है, तो आप ये दो मेमोरी, जो दो लोकेशंस है, ये आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ये है डेटा रेड से जो डिनोट किए हैं, इसका मेन मेमोरी में एड्रेस है 0110, और ये जो रेड मेमोरी में दूसरा डेटा है, दूसरा लोकेशन है, उसका एड्रेस है 1010। अब अगर कैश में मेमोरी में देखते हैं तो उसका क्या है, 10 ही है इंडेक्स, यानी इसके लिए भी 10 है इंडेक्स, इसके लिए भी 10 है, तो ये यहाँ पे जाए या ये यहाँ पे जाए,
तो ये क्या करेगा, एरर क्रिएट करेगा, कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, क्योंकि सिंपल सॉल्यूशन का प्रॉब्लम क्या है, हम लोग सिर्फ लोअर ऑर्डर एड्रेस ही डिनोट कर रहे हैं, लोअर एड्रेस ही कंसिडर कर रहे हैं, हायर ऑर्डर तो हमने किया ही नहीं है। हायर ऑर्डर दोनों का अलग है, लोअर ऑर्डर सेम है, लोअर ऑर्डर को ही हमने एज ए इंडेक्स दिया है। तो ये है प्रॉब्लम सिंपल सॉल्यूशन के साथ। तो उसका एक सॉल्यूशन है, सिंपल सॉल्यूशन का सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन इज टैग। तो इसमें क्या होता है, टैग में जैसे फिर से आप देख सकते हो, ये है मेन मेमोरी, ये है कैश मेमोरी। मेन मेमोरी में बहुत सारा डेटा स्टोर किया है, उसके एड्रेसेस भी थोड़े लॉन्ग लॉन्ग होंगे, ये एड्रेसेस है, और ये कैश मेमोरी है, ये थोड़ी छोटी है। इंडेक्स इंडेक्स तो है, ठीक है, ये इंडेक्स हमने लोअर ऑर्डर बिट से इंडेक्स को डिनोट किया है, लेकिन हायर ऑर्डर बिट्स हमने एज अ टैग यूज किया है। तो जैसे आप ये डेटा बोलिए जो येलो से डिनोट किया है, इसका लोअर ऑर्डर बिट्स जो है 00 हमने लिया है एज ए इंडेक्स, और हायर ऑर्डर बिट्स लिया है एज अ टैग। आप देखिए, हाँ, हायर ऑर्डर बिट्स यूज किया है एज अ टैग। तो ये डेटा बराबर से कैश मेमोरी के उसी पर्टिकुलर लोकेशन पे जाएगा जिसका कि इंडेक्स है 00 और टैग है 00। सिमिलरली ये जो रेड से डिनोट किया है, इसका क्या है, इंडेक्स है 10 और टैग है 01, तो ये डेटा भी बराबर से जाएगा। सिमिलरली ब्लू का भी है, जैसे 11 है इसका इंडेक्स और 01 है टैग, तो यहाँ अगर डेटा रहा तो वो भी बराबर से यहाँ पे चला जाएगा। अब प्रॉब्लम इसमें क्या है कि ये यहाँ पे क्या है, दोनों का जो इंडेक्स है ये 01 है, जैसे कि प्रीवियस केस में दोनों का इंडेक्स क्या है, 01 है, जो ग्रीन से डिनोट किया है और ये जो व्हाइट से डिनोट किया है, दोनों का इंडेक्स क्या है, 01 है, तो इंडेक्स तो 01 है। अब टैग पे डिपेंड करता है कि कौन सा डेटा वहां जाएगा। अगर टैग इसका 11 है, अगर टैग 11 है, तो ये देखिए, ये जिसके हायर ऑर्डर बिट्स 11 है, तो ये डेटा यहाँ पे स्टोर होगा, और अगर टैग 00 है तो ये डेटा यहाँ पे स्टोर होगा। तो इस तरह से प्राइमरी मेमोरी से कैश मेमोरी में डेटा ट्रांसफर हो रहा है, और उसको बराबर से इंडेक्स और टैग भी मिल रहा है। अभी नेक्स्ट है व्हाट इज कैश ब्लॉक। जैसे कि पहले बिगिनिंग के स्लाइड में मैंने बताया है कि यहाँ पे एक सीपीयू होता है, वहां पे कैश मेमोरी है, और वहां पे एक मेन मेमोरी भी है। तो मेन मेमोरी कैश मेमोरी को ब्लॉक ट्रांसफर करती है, एक एक वर्ड ट्रांसफर नहीं करता, और कैश मेमोरी सीपीयू को 1 वर्ड ट्रांसफर करता है। तो क्या है ये कैश ब्लॉक। तो प्रोग्राम्स हैव स्पेशियल लोकेलिटी, स्पेशल नहीं है, ये स्पेशियल वर्ड है। स्पेशियल लोकेलिटी का मतलब क्या है, वंस द लोकेशन इज रिट्रीव्ड, इट इज हाईली प्रोबेबल दैट द नियर बाय लोकेशंस विल बी रिट्रीव्ड इन द नियर फ्यूचर। यानी अगर एक प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है, वो उसके लिए एक डेटा है, उसी डेटा पे काम करना है, तो अगर ये डेटा का एक पर्टिकुलर लोकेशन वो एक्सेस हो रहा है, तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि उसके आसपास वाला ही डेटा यूज होगा, ना कि बहुत दूर वाला डेटा यूज हो, और उसी को बोलते हैं स्पेशियल लोकेलिटी। और वही स्पेशल लोकेलिटी कॉन्सेप्ट यूज किया है कैश ब्लॉक में। कैश ब्लॉक क्या होता है, तो कैश ब्लॉक इज ऑर्गेनाइज इन द फॉर्म ऑफ ब्लॉक्स। तो कैश मेमोरी जो है, ये आप देखिए, ये कैश ब्लॉक, इट इज ऑर्गेनाइज्ड इन द फॉर्म ऑफ ब्लॉक्स। कैसे, तो सबसे पहले तो मेन मेमोरी को डिवाइड करना होगा इन द ब्लॉक्स। मेन मेमोरी को डिवाइड किया जाता है इन द ब्लॉक्स। ब्लॉक्स यानी ग्रुप ऑफ डेटा, यू कैन से। अब यहाँ पे बहुत ही सिंपल दिखाना है हमें समझने के लिए, हमने सिर्फ दो दो लोकेशन का एक ब्लॉक बनाया है, ऐसे 2 लोकेशंस का नहीं होता है ब्लॉक। ब्लॉक मीन्स ह्यूज नंबर ऑफ लोकेशन शुड बी देयर, बहुत सारा डेटा मिलके एक ब्लॉक बनता है। यहाँ सिंप्लिसिटी के लिए हमने दिया है ये कॉम्बिनेशन ऑफ 2 लोकेशंस इज ब्लॉक 0, कॉम्बिनेशन ऑफ दीज 2 लोकेशंस इज ब्लॉक 1 एंड ब्लॉक 3 एंड सो ऑन। अब ये जो ब्लॉक कैश मेमोरी में जाएगा, तो ये स्टोर हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ लाइंस। कैसे, तो ये जैसे ये 1 by 1 था, तो ये यहाँ पे स्टोर हो गया बाइट 1, और यहाँ स्टोर हो गया बाइट 2, और इसको इंडेक्स दिया है। अब इसका इस एड्रेस से कोई लेना देना नहीं है, इसको इंडेक्स दे दिया है 00। फिर ब्लॉक 2, तो ये फर्स्ट बाइट यहाँ पे स्टोर होगी, सेकंड बाइट यहाँ पे स्टोर होगी, इसको इंडेक्स दे दिया है 01। अब इसका भी ये एड्रेसेस से कोई लेना देना नहीं है, एंड सो ऑन। दिस इज हाउ डेटा कैन बी स्टोर्ड। अब इसको जो है, अब
ये सिर्फ 2 ही रहेगा जरूरी नहीं है। यहाँ पे ये ब्लॉक अगर बढ़ा रहा, सपोज ब्लॉक कंसिस्ट ऑफ 4 लोकेशंस, तो ये कैश का ब्लॉक भी 4 लोकेशंस का होगा यहाँ पे, और ये ऐड होगा लेकिन उसका एड्रेस इंडेक्स 00 ही रहेगा। अगर ये ब्लॉक कंसिस्ट ऑफ से 8 लोकेशंस, तो ये कैश मेमोरी का भी जो एक लाइन है वो 8 लोकेशंस का होगा लेकिन उसका इंडेक्स 00 ही रहने वाला है, और इसको बोलते हैं लाइन, इसको बोलेंगे लाइन। अब ये मेन मेमोरी है, इस तरह से ब्लॉक्स में इसको डिवाइड किया जाता है। सबसे पहले देखते हैं डायरेक्ट मेमोरी मैपिंग। डायरेक्ट मेमोरी मैपिंग में क्या होता है, तो मेमोरी इज डिवाइडेड इनटू ब्लॉक्स, यहाँ पे दिखाया गया है, ये मेन मेमोरी है, इट इज डिवाइडेड इनटू ब्लॉक्स। सो कैशे इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट एंड कैशे इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट लाइंस। जैसे कि मैंने बोला है, कैश मेमोरी को हॉरिजॉन्टली लाइंस में डिवाइड किया गया है। अब ये मेन मेमोरी में देखिए, ब्लॉक 0 है, ब्लॉक 1 है, 256, 257, 512 एंड सो ऑन। So each line has capacity to hold one block. ये जो एक line है, line 0 can hold one block at a time. So cache is organized in the form of lines. One line can hold one block at a time. Okay, suppose line 0 is dedicatedly assigned to block 0, 256, 512. आप हर एक ब्लॉक के लिए अलग अलग लाइन नहीं कर सकते, बिकॉज कैशे का साइज कम होता है, छोटा होता है। अगर हम इतना ही बड़ा मेन मेमोरी के जितना ही बड़ा बनाएंगे और हर एक लाइन, हर एक ब्लॉक के लिए एक लाइन असाइन करेंगे तो कोई मतलब ही नहीं है। तो कैशे का साइज छोटा है, इसलिए एक लाइन मल्टीपल ब्लॉक स्टोर कर सकता है, लेकिन एट ए टाइम एक ही ब्लॉक करेगा। और कौन सा ब्लॉक करेगा, किसके ऊपर डिपेंडेंट है, तो फ्रीक्वेंटली यूज डेटा जहां पे है। अगर फ्रीक्वेंटली यूज डेटा ब्लॉक 0 में है तो लाइन 0 ब्लॉक 0 होल्ड करेगा। अगर फ्रीक्वेंटली यूज डेटा अभी के लिए सपोज 512 में है तो 512 ब्लॉक लाइन 0 होल्ड करेगा। तो लाइन 0 आपका होल्ड कर रहा है ये सारे ब्लॉक्स, लेकिन एट ए टाइम एक ही ब्लॉक वो स्टोर करेगा। ओके, सिमिलरली लाइन 1 कैन होल्ड ब्लॉक 1, 257, 513, 769 एंड so on. So this is a concept of main memory and cache memory. Cache memory is organized in the form of lines. Each line can hold one block at a time, depends on which block contains the data that is frequently used. क्योंकि ब्लॉक का कॉन्सेप्ट या कैश मेमोरी का कॉन्सेप्ट ये फ्रीक्वेंटली यूज डेटा पे है। ओके, नाउ इफ यू आर सर्चिंग फॉर अ पर्टिकुलर ब्लॉक, अगर आप कोई एक ब्लॉक सर्च कर रहे हो, से ब्लॉक 0, ब्लॉक 0 लाइन 0 इज असाइन फॉर ब्लॉक 0 और 256 या 512 और 768। अगर ब्लॉक 0 यहाँ पे स्टोर है और आप ब्लॉक 0 ही का ही डेटा सर्च कर रहे हो, तो उसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे, कैश हिट बोलेंगे। लेकिन लाइन 0 में ब्लॉक 0 स्टोर किया हुआ है और आप कोई और ही ब्लॉक का डेटा वहां पे सर्च कर रहे हो, C768 कर रहे हो, तो वो क्या हो गया, ब्लॉक मिस हो गया। तो ये एक एग्जांपल है। सपोज यहाँ पे ये लाइन 0 है विच इज असाइन फ्रॉम ब्लॉक 0, 256, 512 एंड 768। ब्लॉक 0 स्टोर किया है और आप ब्लॉक 0 ही सर्च कर रहे हो, तो हो गया हिट, कैश हिट। लेकिन अगर आप वहां पे ब्लॉक 768 सर्च कर रहे हो तो वो हो गया ब्लॉक मिस, क्योंकि 768 वहां पे अभी स्टोर ही नहीं है। तो कब करेगा 768 वो स्टोर, तो जब उसको पता चलेगा कि 768 इज मोर फ्रिक्वेंटली यूज देन ब्लॉक 0, तो वो रिप्लेस कर देगा ब्लॉक 0 को। In this situation, if block 768 holds frequently used data, then it should replace block 0 by block 768 in line 0. तो अगर 768 का डेटा फ्रीक्वेंटली यूज हो रहा है तो वो रिप्लेस कर देगा ब्लॉक 0 को ब्लॉक 768 से। थोड़ी देर के बाद अगर उसको पता चलता है कि नहीं, ब्लॉक 256 इज फ्रीक्वेंटली यूज, तो इट विल रिप्लेस 768 बाय ब्लॉक 256. So because cache memory holds only frequently used data, that is the concept of cache memory. अब इसमें क्या डिसएडवांटेज है कि ये डिसएडवांटेज इज, सपोज ये यहाँ पे ब्लॉक 0 स्टोर किया हुआ है, वी आर सर्चिंग फॉर ब्लॉक 768 यहाँ नहीं है, बाकी सारी लाइंस एम्प्टी भी है, तो भी हम लोग ब्लॉक 768 वहां पे नहीं स्टोर कर रहे हैं, बिकॉज दिस इज डायरेक्ट मेमोरी मैपिंग, वेरी सिंपल टाइप ऑफ मैपिंग। तो ये है इसका एरर कि बाकी लाइंस फ्री होके भी, एम्प्टी होके भी हम लोग दूसरा ब्लॉक वहां पे स्टोर नहीं कर रहे हैं।
नेक्स्ट है एसोसिएटिव मैपिंग, जो प्रीवियस का प्रॉब्लम है ये इसमें सॉल्व किया गया है। इन एसोसिएटिव मैपिंग, व्हाट इफ वी कुड स्टोर डेटा एट एनी प्लेस इन द कैश, द अबव प्रॉब्लम वोंट बी देयर। तो जो भी फ्रीक्वेंटली यूज्ड है वो कोई ना कोई लाइन में स्टोर कर दो, वही हो गया एसोसिएटिव मैपिंग। इन एसोसिएटिव मैपिंग एनी ऑफ द ब्लॉक कैन बी स्टोर्ड एट एनी ऑफ द लाइन। कोई भी ब्लॉक किसी भी लाइन में आप स्टोर कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ यूज। नेक्स्ट है सेट एसोसिएटिव मैपिंग। ये एसोसिएटिव मैपिंग का एडवांस वर्जन है। देयर इज वन वर्ड दैट इज सेट। अब सेट एसोसिएटिव मैपिंग क्या है कि इन दिस लाइंस आर ग्रुप्ड इनटू पावर्स ऑफ 2। अब यहाँ पे लाइंस को ग्रुप करके उसको सेट बोला गया है। सो ग्रुप ऑफ 2 लाइंस, इट इज पावर्स ऑफ 2, यानी it might be a group of, it will be a group of 2 lines or group of 4 lines or group of 8 lines or 16 or 32 64 and so on. So in these lines are grouped into powers of 2। lines को ग्रुप किया गया है और उसको बोला गया है set 0। और अब वो group of lines are used for these particular blocks। previous केस में डायरेक्ट मेमोरी जो सिंपलेस्ट था उसमें क्या था कि एक लाइन ब्लॉक 0 to 56 51 27 68 को अब ये सेट असाइन किया गया है इन दिस फॉर सेट 0। अब सेट 0 कर सकता है ब्लॉक 0 to 56 512, तो थोड़ा प्रॉब्लम इसमें सॉल्व हो जाएगा। सिमिलरली सेट 1 कैन बी यूज्ड फॉर this block 1 to 57 513 and 769 and so on। तो ये हो गया है सेट एसोसिएटिव मैपिंग। सेट एसोसिएटिव मैपिंग में क्या किया है, तो लाइंस को ग्रुप बना के उसको सेट बोला गया है और वो सेट को असाइन किया गया है फॉर पर्टिकुलर ब्लॉक्स। रिमेंबर कैश मेमोरी इज स्मॉलर इन साइज, तो हर एक ब्लॉक के लिए एक एक लाइन नहीं होगा। एनी लाइन कैन होल्ड ओनली वन ब्लॉक एट अ टाइम। Now let's say how do cache mapping happens. Now see, this is cache memory and this is main memory. Main memory consists of 4096 pages. Suppose main memory में 4096 pages है, 0 से start कर रहे हैं ना इसलिए। और कैश मेमोरी में इतने फ्रेम्स है, कितने फ्रेम्स है 128 फ्रेम्स है। कैश मेमोरी इज ऑलवेज स्मॉलर। ये तीन टाइप का, 3 टाइप्स का मैपिंग हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि कैसे डिफरेंस होता है। सिर्फ सिंपल वाला देखते हैं डायरेक्ट मेमोरी मैपिंग कैसे होता है। नाउ लेट्स मेन मेमोरी कंसिस्ट ऑफ 4096 पेजेस है। अब एक अज्यूम करो मेन मेमोरी लाइक अ नोटबुक। नोटबुक में कितने पेजेस है, तो 4096 पेजेस है। हर एक पेज में कितने लोकेशंस है, यहाँ पे हर एक पेज में 16 लोकेशंस है। हर एक पेज में कितने लोकेशंस है, तो 16 लोकेशंस है, 16 बाइट्स है। तो अज्यूम करो कि हमारे पास नोटबुक है, नोटबुक में 4096 पेजेस है और हर एक पेज में आप 16 लाइंस है, यानी 16 लाइंस आप लिख सकते हो उसमें। ओके, तो हेंस टोटल मेमोरी, अब टोटल मेमोरी साइज कितना हुआ, कितने बाइट्स आप उस मेमोरी में स्टोर कर सकते हो, तो ऑब्वियसली 4096 इंटू 16 आएगा। ओके, अब इसको हमें एड्रेसेस देने हैं, तो एड्रेसेस कैसे रहेंगे, तो एड्रेस साइज रिक्वायर्ड विल बी 16 बिकॉज 2 raised to power 16 इज इक्वल्स टू 4096 इंटू 16। 4096 इंटू 16 जो भी आएगा और 2 raised to power 16 करेंगे तो सेम आएगा। दिस इज हाउ वी कैलकुलेट एड्रेस लाइंस इन द वेरी फर्स्ट, इन द बिगिनिंग वी लर्न। तो ये जो है मेन मेमोरी को एड्रेस करने के लिए 16 बिट्स की जरूरत है। अब 16 बिट्स में से हम लोग 4 बिट्स यूज करेंगे ये ऑफसेट यानी लोकेशंस डिनोट करने के लिए। 16 है ना, 16 लोकेशंस है हर एक पेज में, तो 16 लोकेशंस को डिनोट करने के लिए हमें 4 बिट्स चाहिए। तो ऑल कॉम्बिनेशंस ऑफ बिट्स वी विल यूज फ्रॉम 0000 टू 1111, उसको बोलते हैं, इस लोकेशंस को बोलते हैं ऑफसेट। और रिमेनिंग 12 बिट्स जो है, रिमेनिंग 12 बिट्स ये पेज के लिए यूज करेंगे। ये जो 4096 पेजेस है इसको भी तो एड्रेस करना होगा, उसको एड्रेस करने के लिए हमें कितने बिट्स की जरूरत है, 12 बिट्स की जरूरत है। तो पेजेस को हम 12 बिट से डिनोट करेंगे और उसका जो ऑफसेट है वो रिमेनिंग राइट हैंड साइड वाले जो 4 बिट्स है उससे डिनोट करेंगे। सो इस तरह से मेमोरी का एड्रेस बनेगा। अब कैश मेमोरी क्या, कितने फ्रेम्स है, कैश मेमोरी में 128 फ्रेम्स है। उसमें भी हर एक फ्रेम में 16 लोकेशंस है, यहाँ पे भी हर एक फ्रेम में 16 लोकेशंस है।
यहाँ पे भी इसी तरह से हमें चाहिए 4 बिट्स चाहिए हमें ऑफसेट के लिए, और बचे हुए 7 बिट्स हमें चाहिए, क्योंकि अब यहाँ पे ज्यादा नहीं है, 128 है, तो 7 बिट्स आर सफिशिएंट टू एड्रेस द फ्रेम्स। तो 7 बिट्स क्या करेंगे, ये फ्रेम्स को एड्रेस करेंगे, यानी फ्रेम नंबर 0, तो उसका एड्रेस होगा 7 बिट्स का, और उसमें से एक पर्टिकुलर लोकेशन का एड्रेस होगा 4 बिट का। ये हो गया एड्रेसिंग। अभी डायरेक्ट मेमोरी मैपिंग कैसे होता है, ये मेन मेमोरी है, ओके, ये कैश मेमोरी है। ये मेन मेमोरी में 4096 लोकेशन है, पेजेस है, और यहाँ पे कैश मेमोरी है 128 फ्रेम्स है, ओके। दोनों में भी इसमें हर एक फ्रेम में 16 लोकेशन है, और यहाँ पे हर एक पेज में 16 लोकेशन है, ओके। कैश में अगर हमें यहाँ से डेटा यहाँ पे ट्रांसफर करना है, तो नंबर ऑफ फ्रेम्स इन कैश कितने हैं, 128 फ्रेम्स है टोटल, कितने 128 फ्रेम्स है कैश मेमोरी में। तो हम क्या करेंगे, मेन मेमोरी को 128 ग्रुप्स में 128 में डिवाइड करेंगे, 128, वी विल मेक अ ग्रुप ऑफ 128 128 128, ओके। सो डिवाइड मेन मेमोरी इनटू ग्रुप ऑफ 128। तो कितने पेजेस है मेन मेमोरी में, 4096 पेजेस है, उसको हमने एक ग्रुप बनाया 128 पेज का, तो हमारे पास कितने बन गए, 32 ब्लॉक्स बन गए, ओके। 32 पेज का एक ब्लॉक, 32 पेज का एक ब्लॉक, ओके। तो ये ब्लॉक हो गए। यहाँ पे ये टेबल देखिए, टेबल में डिनोट किए हैं ये ब्लॉक्स है, ये वर्टिकल है ना, ये 0 to 31 यानी 32 ब्लॉक्स। अब 0th ब्लॉक में कितने पेजेस है, 0 to 127। फिर ब्लॉक नंबर 1 में कौन से पेजेस है, 1, ये मेन मेमोरी 128 to 255। ब्लॉक नंबर 3 में कितने पेजेस है, ब्लॉक नंबर 2 में कितने पेजेस है, तो 256 to 383। ब्लॉक नंबर 3 में कितने पेजेस है, तो 384 टू दिस। उसी तरह से यहाँ पे ये कैश मेमोरी के ये लोकेशन है, से 0 1 2 3 4 अप टू 31, टोटल 32, ओके। अब ये मैपिंग कैसे होता है, सपोज हमें इसको कैश मेमोरी में ट्रांसफर करना है, ओके। तो ये 384, तो उसका इंडेक्स क्या रहेगा, 0 रहेगा, इसका इंडेक्स क्या रहेगा, 0 रहेगा, ओके। क्योंकि कैश को ऐसे ही देना है 0 1 2 3 4 31, और उसका टैग क्या होगा, तो उसका टैग ये होगा, क्योंकि ये थर्ड ब्लॉक में है, तो ये हो गया उसका 0 हो गया उसका इंडेक्स, और टैग ये हो गया क्योंकि ये ब्लॉक नंबर 3 में है। सो इस तरह से हम इसको ट्रांसफर करते हैं। उसी तरह से 129, ये क्या है 129, पेज नंबर 129, ये पेज नंबर 129, तो इसका इंडेक्स क्या है, 1 है, ओके। और उसका टैग क्या होगा, 1, ये देखिए ये है इसका टैग 1। तो इस तरह से टैग 1 इंडेक्स 1 यानी क्या हो गया 129। सिमिलरली ये 2, ये दिस पर्टिकुलर पेज नंबर 2 ऑफ मेन मेमोरी, पेज नंबर 2 ऑफ मेन मेमोरी, अगर कैश मेमोरी में ये सेम जाता है तो उसका इंडेक्स होगा 2 और उसका टैग होगा 0। इस तरह से कैश मेमोरी में इन पेजेस को एड्रेस मिलेगा, इंडेक्स और टैग मिलेगा। ये जो पेजेस है मेन मेमोरी के, ये मेन मेमोरी के पेजेस है, इसको कैश मेमोरी में इस तरह से मिलेगा इंडेक्स और टैग। So this is known as cache memory organization by using direct memory mapping. So I hope you understood the concept. Thank you very much. Thanks for watching.